नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान जिंदा भी हैं, अफवाहें जो उड़ रही हैं वो सही हैं, इसके पुख्ता सबूत देने से पाकिस्तान सरकार बच रही है। जेल अधिकारी के साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज के सलाहकार भले ही कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में सलामत हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन इमरान के परिवार और पीटीआई समर्थकों से अब तक जेल में इमरान की मुलाकात नहीं करवाई गई है। इमरान की आपको बता दें 3 बहनें और पीटीआई कार्यकर्ता खैबर पख्तूनवा के सीएम सोहेल अफरीदी पिछले कुछ दिनों से अदियाला जेल के बाहर ही डेरा डाले हुए हैं और शहबाज और आसिम मुनीर पर उनके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने देने का दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का सब्र छूट चुका है। रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आशंका जताई जा रही है कि आज समर्थकों का गुस्सा भड़क सकता है। शहबाज सरकार भी डरी हुई है कि कहीं बड़ी संख्या में लोग रावलपिंडी ना पहुंच जाएं, इसलिए रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहबाज और मुनीर को डर है कि अगर इमरान खान को जेल में टॉर्चर और मारपीट की जानकारी लोगों तक पहुंची तो पाकिस्तान सुलग उठेगा। अब देश के सवाल क्या है इस मुद्दे को लेकर? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो पहला सवाल यह कि क्या इमरान खान को सच में शहबाज और मुनीर ने मार दिया है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या इमरान समर्थकों का गुस्सा मुनीर के लिए बड़ी चुनौती है? क्या पाकिस्तान इमरान की वजह से गृह युद्ध में घिर चुका है? और क्या जलता पाकिस्तान भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है? मुनीर ने गृह युद्ध छिड़वाकर पूरे देश को क्या बड़े संकट की ओर धकेल दिया है? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या जिंदा है भी नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। यह बड़ा सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। वहां पे अगर इमरान खान को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में अगर गृह युद्ध भड़का, अगर पाकिस्तान में एक बार फिर हिंसा भड़की तो भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? दुनिया में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है, एक बार फिर साबित हो गया है कि पाकिस्तान में सेना राज कर रही है। तो पाकिस्तान में जो ये पूरा विवाद इमरान खान को लेकर शुरू हुआ है, उसको लेकर हम बड़ी चर्चा करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको उनसे सबसे पहले तारुफ करा दें। हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हस्साम दुरानी जुड़े हुए हैं। फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट श्रुति दासगुप्ता हमारे साथ बनी हुई हैं और मेजर जनरल रिटायर रंजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, ये हमारे साथ बने हुए हैं। तो शुरुआत में दुरानी साहब आपसे ही करूंगा। इमरान खान को लेकर सस्पेंस जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन भारत में भी सवाल उठे हुए हैं कि भैया पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, एक वक्त बड़े स्टार थे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया था 1992 में। आज पाकिस्तान के एक आम नागरिक को यह भी नहीं पता है कि इमरान खान जिंदा है या नहीं है, उनके परिवार वालों को यह भी मालूम नहीं है। तो क्या अपडेट है आपके पास, और ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि ठाकुर आई थिंक आपका नाम पूरा नाम है। जी। आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया और जो मेरे आपके साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से जो है वो सलाम। बात यह है कि अभी मेरे ख्याल में शायद आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके साथ मुलाकात जो है उसके आज जो है वो मंगल को फाइनल हो चुकी थी। और आपके चैनल पे तो नहीं, लेकिन एक और आप ही के इंडियन मीडिया के चैनल पे जिस दिन आपका प्रोग्राम तो उससे 2 घंटे के बाद जो थी वो फिर इन्फॉर्मेशन मुझे कंफर्म हो गई थी और उसके उस वक्त ही वो प्रोग्राम जो था ऑन एयर भी हुआ। और उसमें मैंने लाइव आपको मैंने बताया था, आपके ऑडियंस को बताया था कि मंगल को यानी कि आज के दिन जो है वो उनकी मीटिंग जो है वो हो जाएगी अपनी फैमिली के साथ।
अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात की है कि जी इमरान खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जिताया, तो 92 का वर्ल्ड कप अपना क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात करें तो 87 का कपिल देव ने भी जिताया था। उसके बाद 2000 का जो एरा था उसके अंदर आपने धोनी ने भी आपको वर्ल्ड कप जितवाया था। तो और उस हम बड़ा हिसाब से तो सम्मान करते हैं जी धोनी जी का भी बिल्कुल और सम्मान कपिल का करते हैं भी। ना, तो मैं वही बात करता हूँ, लेकिन बतौर एक सुपरस्टार के एक क्रिकेटर के आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। और जहां पे भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन जितनी भी हैं वहां पे कपिल देव का और धोनी का और आजकल का आपका जो विराट कोहली है उनको बहुत ज्यादा ना सिर्फ माना जाता है बल्कि उनको सम्मान भी दिया जाता है। और मैं खुद भी अगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कपिल देव का और विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। अच्छा, अब बात हो रही है दूसरी। आपने ये बात की है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का क्या इशू है, क्यों नहीं दिया जा रहा। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है। बात सबसे बड़ी बात छोटी सी बात यह है कि एक आदमी जो कि क्रिमिनल केसेस के ऊपर जिसको सजा हो चुकी है, क्रिमिनल केसेस, अब ये जरा काइंडली नोट कर लीजिएगा, या पॉलिटिकल केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ। और क्रिमिनल केसेस में जिसको सजा हो चुकी है वो बंदा पॉलिटिकल बेस के ऊपर अपने आप को ये कहता है कि जी मैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं लिहाजा मुझे पॉलिटिकल बेस के ऊपर जो है मुझे अस्तस्ना दिया जाए या मुझे जो है लिवरेज जो है प्रोवाइड की जाए। जहां पे आम कैदियों को जो है वो 15 दिन में एक दफा मुलाकात होती है, मेरी हफ्ते में 3 मुलाकातें होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपको भी पता है कि जो कोई भी बंदा अगर वो जेल के अंदर मौजूद हो तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो पॉलिटिकली चीजों को नहीं लेके चल सकता। लेकिन इमरान अहमद खान न्याजी साहब से मुलाकात करने के बाद एक एक दिन में 3 3 4 4 उनकी मुलाकातें होती थी। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप बेशक चेक कर लें, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और वो उसके बाद वो बाहर निकलते थे और उसके बाद वो 2 2 घंटे की 2.5 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती थी। अब अदालत ने असल में सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, अदालत ने उनको ये मना किया कि आप लोग वहां से मुलाकात करने के बाद अपनी जो बाहर 2 2 घंटे की जो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं आप उसको बैन करें। जब वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब बंद किया गया अदालत के हुक्म के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और वहां पे फिर जो था आपका अली अमीर गंडापुर साहब को वहां से हटा दुर्रानी दिया गया। साहब, जब अली अमीर गंडापुर साहब को ठीक है। हटाया गया तो उसके बाद आप ले दुर्रानी गए साहब, सुहेल अफरीदी साहब को। जी जी। दुर्रानी साहब, मान लिया उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत में क्रिमिनल केस नहीं चलते हैं नेताओं पे या उनके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पे हम देख रहे हैं अगर किसी पे क्रिमिनल केस है तो एक क्रिमिनल के भी तो अपने राइट्स होते हैं ना, उनके परिवार वाले उनसे मिल सकते हैं ना। और अगर परिवार वाले पूरे मिलते देश हैं। में ये एक बड़ा ठाकुर इशू साहब बन गया है कि इमरान खान जिंदा है ठाकुर नहीं साहब मैं जिंदा आपसे है, वही अर्ज कर रहा तो हूँ। सरकार ठाकुर एक साहब मैं वीडियो आपसे जारी कर दे, सर सरकार एक ठाकुर तस्वीर साहब जारी कर दे। ठाकुर साहब ठाकुर ये साहब मेरी सरकार ने छोटी तो सी सस्पेंस क्रिएट किया है। सर आप छोटी सी अर्ज मेरी सुन लेंगे। सर इसमें सरकार का कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप खुद अपनी गलतियां इतनी कर लेते हैं कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो एक भारतीय पंजाब के एक बहुत मशहूर जो हैं वो मजहबी जो हैं वो लीडर हैं जो कि सरदार हैं, पता नहीं राम मोहम्मद को इस तरह के हैं, जो कि मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, अलबत्ता उनकी पूरी हिस्ट्री अगर आप कहते हो तो वो मैं आपको भिजवा दूंगा। तो वो वाले तो है नहीं इमरान अहमद खान न्याजी साहब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो बहनें हैं जब वो मुलाकात से बाहर आती हैं, मुलाकात करके बाहर निकलती तो वो तो साफ पॉलिटिकली। मना कर रही हैं, सर परिवार सुन तो वाले लें। तो साफ नहीं मना नहीं कर अभी रहे हैं कि हमें तो उनसे सुन मिलने ले नहीं दिया सुन जा ले। रहा है। अच्छा, मूल्य नहीं दिया जा रहा। तो इससे पहले तक मीडिया के ऊपर जितनी भी वो यहाँ पे बैठ के बयानात दे रही थी उनकी मुलाकात के बाद, आज से 29 दिन पहले, आखिरी मुलाकात 29 दिन पहले हुई है। 29 दिन पहले से लेके 29 यानी कि आज से 29 दिन पीछे आप चले जाए तो वो उनके जितने भी आप मुलाकात के फौरन बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, उसके अंदर कोई भी एक ऐसी उन्होंने बात नहीं की जो कि एक फैमिली के आपस में होती है। वो उन्होंने बाहर आके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयानात दिए और लोगों को एजिटेट किया है। अभी भी आप ये देख लें कि उज़मा खान साहबा जिनको कि आज जो है वो अदालत में, नहीं, बल्कि अच्छा अभी वो, ठीक है, सर अगर सुन ले 29 तारीख सर से सुन पहले ले मिले सुन हैं। ले सुन ले। वो आज जेल में जा रही हैं, वो जेल हाँ। में जा रही हैं। जेल अहकाम जो है अहलकार जो है उनको लेके जेल के अंदर जा चुके हैं और उनकी अपने भाई से मुलाकात हो रही है। और ये मैं पहले ही बता चुका था कि मंगल को उनकी फैमिली से मुलाकात मैं होगी। ये कह रहा हूं लेकिन सरकार, बात ये कि पॉलिटिकल सरकार पॉलिटिकल एक छोटा पार्टीज सा की वीडियो डाल देना। पाकिस्तान की सरकार इस चीज से क्यों डर रही है? एक छोटा सा नहीं वीडियो नहीं डाल दे कि डरने की देखिए कौन सी इमरान बात खान नहीं। है, आप मुझे अपने नहीं हिसाब मुझे से एक बात सजा बताइए। नहीं काट रहे मुझे हैं, मुझे वो सर ठीक है, सर सर सलामत है। ठाकुर साहब आप बहुत अच्छे, आप आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आप मुझे छोटी सी एक बात बता दें, क्या भारत के अंदर किसी भी क्रिमिनल या
पॉलिटिकल केसेस के अंदर जो बंदा अंदर मौजूद है, क्या उसकी जेल के अंदर से वीडियो आप लोगों ने भारत बाहर के कब अंदर निकाली? ऐसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता है ना। नहीं, आप ह्यूमन भारत राइट्स और को छोड़ दें, पाकिस्तान में आप फर्क ह्यूमन तो है राइट्स ना। को छोड़ दें। वहां भाई आप आम ह्यूमन आदमी राइट्स तो को छोड़ दूर, दें। वहां क्रिमिनल्स ठाकुर, के भी आप मुझे राइट सिर्फ हैं। इतना बता दें, अगर आप कोई मुझे जेल इतना में बता है दें, ना, आप कानून उसके भी को- राइट्स हैं, कानून उसको को- उसके परिवार वालों से अगर- मिलने अगर- दिया जाता अगर- है। इस तरह से तड़पाया नहीं जाता ना, वो लोग कभी भाईजान, सड़कों पे आपके आते हैं आपके कि पास हमें अगर इस मिलने बात नहीं का दे रहे हैं। जवाब नहीं है, आपके पास अगर जवाब नहीं है, तो आप किसी तरह से भी मैं कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान भारत को, और हुकूमत को पाकिस्तान नहीं के कर सकते। आप अधिकारों मुझे और सिर्फ इतना कानून बता में बड़ा दें, फर्क है। भाई कानून का आप मुझे इतना बता दें, क्या भारत इस के अंदर किसी भी वीडियो क्रिमिनल तक केसेस नौबत के ही नहीं अंदर आती या भारत में। किसी भी मैं यही तो जो कह रहा हूं ना, पॉलिटिकल केसेस के पाकिस्तान अंदर एक जो ऐसा बंदा मुल्क बन कैद गया है, है। क्या डेमोक्रेसी का हुकूमत मतलब जो क्या है है? डेमोक्रेसी का ये आप मतलब है ना, मुझे चाहे इतना क्रिमिनल बता हो, दें, आप अधिकारी मुझे हो, इतना बता दें, सबके चलिए अपने राइट्स हैं। छोटी सी मेरी बात सुन लें, आप मुझे इतना बता दें कि बहुत सारे दहशतगर्द ऐसे थे जिनको कि आपने जेल के अंदर फांसी दी है, ठीक है, और उन दहशतगर्दों के जो लवाहकीन थे वो जेल के बाहर मुसलसल जो थे वो शोर मचाते रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं उनको होने दी। क्या आपने उन दहशतगर्दों की या उन लोगों की जो कि भारत की स्टेट के खिलाफ थे, उनकी कोई वीडियोस या किसी किस्म की कोई चीजें थी, आपने लोगों को या मीडिया को दी है कि नहीं ये बंदा फिलहाल सुरक्षित है जब तक कि हम इसको फांसी न दे दें? देखिए ऐसी बात नहीं होती। देखिए बात अच्छा, वो इमरान करनी खान को चाहिए जो फांसी दी जा रही है क्या? सुन ले यार, सुन ले वो आतंकी, आपके ही शब्द कह रहा हूं, आप आतंकी और फांसियों से उनकी तुलना कर रहे हैं। शुरू कर दूंगा तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। बात हम सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी साहब की कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में हमें उसी के ऊपर रहना चाहिए। जो चीज हुकूमत चाहेगी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी, हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी, वही होगा। हाँ, स्टेट ऑफ हुकूमत पाकिस्तान क्या चाहती है कि अगर कोई क्रिमिनल है उसको बाहर किसी से मिलने नहीं दिया जाए, यानी ताना कोई। देखिए, जिस देश में लोकतंत्र होता है उस देश में कानून चलता है, वहां के नियम है, जैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता है। हिंदुस्तान में ये नहीं चलता कि सरकार चाहती है। जो नियम कायदे क्या है? सुन ले श्रुति एक प्रोग्राम के साथ, एक प्रोग्राम के अंदर मैं भी मौजूद था, श्रुति भी मौजूद थी, ठीक है, और आपकी वहां पे आपकी जो थे एंकर जो थी वो खुशबू वहां पे मौजूद थी, और इसी तरह के वो बहुत ज्यादा कंसर्न शो कर रहे थे और भारत का सवाल वो लेके आए थे, भारत के पूरे देश का सवाल, भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम की जनता का जो सवाल था वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की सेहत के ऊपर था। तो मैंने हाथ बांधे थे, हाथ जोड़े थे और कहा था कि काइंडली आप एक दरखास्त दे दें कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब को आप अपने मुल्क में ले जाएं, आप अपने पास रख लें, आप अपनी उनकी बहनों की भी मुलाकात करवा दें, ये भारत, इमरान खान सलामत है या नहीं है, इससे भारत को कोई, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन दुरानी साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप इमरान खान साहब को सही रखें ना रखें। मुझे पता है ये हमारा सवाल है कि पाकिस्तान एक दावा करता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सिर्फ ये हो जाएगी, और हिंदुस्तान हमेशा ये जताने की कोशिश करता है आपको कि आप लोकतंत्र के नाम पे सेना के इशारों पे चलते हैं, तानाशाही तरीकों से चलते हैं। सुन ले इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो हमशीर है उस्मा खान साहब, वो ये कहती हैं, और नौरीन खान साहब ये कहती हैं कि जनाब, और अलीमा खान साहब ये कहती हैं, तीनों बहनें जो हैं वो ये कहती हैं कि जनाब उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। श्रुति साहबा मेरे साथ मौजूद थी, ठीक है, तीनों बहनों के बयान जो हैं वो आपने भी सुने हैं, हमने भी सुने और पूरी दुनिया ने भी सुने हैं, वो पाकिस्तान सरकार को लेकर, इमरान खान को लेकर क्या कह चुकी हैं। लेकिन एक रिपोर्ट, रोक रहा हूं आपको, रोक रहा हूं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से सवाल उठे हैं और क्या आगे हो सकता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा पाकिस्तान को जला सकता है, सिविल वॉर की आग में झोंक सकता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ये तस्वीरें पाकिस्तान के हालात बयां करने के लिए काफी है। नाराज और गुस्साए लोग केवल इतना जानना चाहते हैं कि इमरान खान जिंदा हैं या उन्हें जेल में मार दिया गया है। इस सवाल को उठे 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन ना पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई सही जवाब आया और ना सेना अध्यक्ष मुनीर की ओर से कोई सफाई। दावे जरूर किए गए इमरान जिंदा है, लेकिन ना परिवार से मिलने दिया और ना ही कोई फोटो जारी की। अब गुस्सा भड़कता जा रहा है और यह गुस्सा कभी भी पाकिस्तान को आग की लपटों में घेर सकता है। इमरान खान के क्या हालात हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक मैप देखिए कैसे पाकिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह बढ़ता जा रहा है,
और हजारों पाकिस्तानी सैनिक उसमें जान गंवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने मुनीर सेना को घुटनों पर ला रखा है। वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पर भी पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। सिंध में कभी भी बड़ी बगावत हो सकती है, यानी पाकिस्तान का टूटना करीब करीब तय है। अब बात इमरान खान के समर्थक इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ रहा है। रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। 3 दिनों के लिए लगा कर्फ्यू 1 से 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। सरकार को पीटीआई समर्थकों द्वारा बड़ा हंगामा होने का डर है। रावलपिंडी को पाकिस्तानी सेना का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में हिंसा भड़कने के डर से पाकिस्तान सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू की कड़ी निगरानी रखने के लिए पुलिस समेत पाकिस्तानी सेना भी सड़कों पर उतर आई है। कर्फ्यू से पूरे रावलपिंडी में भारी संख्या में एकजुट होने, धरना, जुलूस या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। हथियार, कीले, डंडे, पेट्रोल बम समेत अन्य विस्फोटक लेकर घूमने पर पाबंदी है। हथियार लहराने या भड़काऊ भाषण देने पर भी रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पर लगे सभी प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य होगा। शहर में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। इमरान जेल के अंदर कड़े सुरक्षा घेरे में बंद हैं, तो बाहर उनके समर्थकों के लिए पूरे रावलपिंडी को जेल बना दिया गया है। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान के बेटे ने पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे हैं। पाकिस्तान सरकार ने इमरान को अगस्त 2023 में सलाखों के पीछे बंद किया था। पिछले 1 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने जेल में ही इमरान की हत्या कर दी है, मगर पाकिस्तान ने इसे अफवाह बताते हुए सभी दावों को खारिज कर दिया है। लेकिन लगातार भ्रम, अफवाहें और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े संकट में धकेल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोमवार को जेल अधिकारियों पर उनके पिता के साथ कुछ ऐसा करने का आरोप लगाया जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक मुलाकात के न्यायिक आदेश के बावजूद परिवार का खान से कोई सीधा या सत्यापन योग्य संपर्क नहीं हुआ है। क्या कुछ अनहोनी छिपाई जा रही है? ये ना जानना कि आपके पिता सुरक्षित हैं, घायल हैं या जीवित हैं, एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक यातना है। आज हमारे पास उनकी स्थिति के बारे में कोई भी पुष्टि योग्य जानकारी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डर यह है कि हमसे कुछ ऐसी बात छिपाई जा रही है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इमरान के बेटे कासिम का कहना है कि उन्होंने अपने पिता को आखिरी बार नवंबर 2022 में देखा था, जब वो हत्या के प्रयास में बच निकलने के बाद पाकिस्तान गए थे। उन्होंने कहा कि परिवार ने बार बार खान के निजी चिकित्सक से मिलने की मांग की है, लेकिन उन्हें 1 साल से ज्यादा समय से उनकी जांच करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सोचिए, अब जब इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी कूच कर चुके हैं तो हालात कैसे संभल पाएंगे? पाकिस्तान में इमरान का हाल नहीं जाना तो बड़ा बवाल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर बवाल मचा हुआ है कि जिंदा हैं भी या नहीं भी। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर राजन कोचर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में श्रुति दासगुप्ता, फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट।
हसन दुर्रानी हमारे साथ बने हुए हैं। कोचर साहब, मैं आपकी तरफ ही रुक कर लेता हूं। किस तरह से देखिए ये जो पाकिस्तान में पूरा ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री तो हमने देखा है, नवाज शरीफ थे, उससे पहले जनरल साहब थे, सब प्रधान जब तक वो सत्ता पे बने हुए हैं तब तक ठीक है, जैसे ही वो हटते हैं तो वो क्रिमिनल हो जाते हैं। लेकिन इमरान खान का ये मामला बड़ा अलग रहा है। पहले तो वो अपना मुल्क छोड़कर नहीं भागे थे, उन्होंने अपने मुल्क में रहना ही कबूल किया था। अब सवाल ये उठे हैं कि जिंदा भी है नहीं है। किस तरह से देखिए इस मामले को, क्या लग रहा है आपको जो अफवाहें उड़ रही हैं वो सही है या ये पॉलिटिकल इशू है सिर्फ पाकिस्तान का? तो देखिए रवि जी, मैंने अपने जो पैनलिस्ट हैं पाकिस्तान के उनको भी सुना है। जो एक सच्चाई है वो सबके सामने है कि इमरान खान के अगेंस्ट जितने भी केसेस आपके लगे हैं, 100 से ज़्यादा FIR आप फाइल करते हैं इमरान खान के अगेंस्ट, और बार बार उनको कोर्ट के फैसले और फिर उनको अंदर किया जाता है, बाहर किया जाता है, इस तरीके के, और फिर फाइनली उनको 14 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद वो एक अपील का भी प्रोसेस होता है। वो अपील का प्रोसेस मैंने तो नहीं सुना होते हुए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक बैकग्राउंड भी आपको इसका देखना पड़ेगा जनरल मुनीर और इमरान खान के बीच का। जब जनरल मुनीर DG ISI था, 8 महीने के अंदर ही उसको इमरान खान ने हटा दिया। तो एक दुश्मनी एक पैदा हो चुकी थी उस टाइम दोनों के बीच में, और इसीलिए हम देखते हैं, देखिए हम ये कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इमरान खान को आप उसको जेल में आपने रखा है। एक प्रिजनर को आपको एक जेल में कुछ राइट्स आपको देने पड़ते हैं, और वो इंटरनेशनल कानून और आपके नेशनल कानून में भी शामिल है और हमारे भारत में भी है। और जहाँ पे अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको मिलनी चाहिए, जहाँ पे अगर उसको विजिटर्स अलाउड है उसको मिलने चाहिए। और आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी दैट इमरान खान इज स्टिल अ वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। और जो आपने 2023 या 24 के जो इलेक्शंस हुए हैं आपके, वो इलेक्शंस आपके रिग्ड थे, ये 100% रिग्ड थे, और वो प्रूव हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसका बहुत इसको जिक्र किया है। आप एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट के लीडर को एक अनपॉपुलर पार्टी, तो ये कोचर साहब, ये पॉपुलैरिटी का ही डर है, ये पॉपुलैरिटी का ही डर है मुनीर साहब को या शहबाज शरीफ को कि भाई अगर इमरान खान की कुछ बातें या तस्वीरें बाहर आ गई तो फिर से सत्ता उनसे ना चली जाए। देखिए, आप इसको आर्गुमेंट को मैं बस अभी क्लोज कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसकी मेरी आर्गुमेंट ये है कि आज जनरल मुनीर अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में बना रहे हैं कि उसको एक जुडिशल लॉ से उसको इम्यूनिटी दे गई है। आप उसको मुझे बताइए, एक यूनाइटेड नेशंस क्वेश्चन कर रहा है ये पाकिस्तान का जो 27th अमेंडमेंट है कि इसकी वजह क्या है लाने की। और ख़ास तौर पे जब आपने जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को आपने इसको अलग एक्चुअली कर दिया है, उसकी जुरिस्डिक्शन को आपने ख़त्म कर दिया है, और एक सिंगल पोस्ट को आपने इतना पावरफुल पाकिस्तान में बना दिया है कि वो आने वाले वक्त में जो मर्जी वो कर सकता है, उसकी आपने उसको जुडिशियल इम्यूनिटी दे दी है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी मैं लाता हूं, जनरल मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान से आज की डेट में, और ये अगर ये टेलीविजन पे एडमिट नहीं करेंगे बट ये एक्चुअली फैक्ट है पाकिस्तान में, बिकॉज मैं पाकिस्तान में भी कुछ प्रोग्राम्स करता हूं, और ये वो लोग मानते हैं कि जनरल मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा इमरान खान से है। और शायद यही असली वजह है कोचर साहब, शायद यही असली वजह है कि मुनीर बनाम इमरान खान है। जब तक मुनीर सत्ता में है, उनके हाथ में पावर है, तब तक इमरान खान की तस्वीर भी पाकिस्तान के लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। श्रुति दासगुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारत को इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखना चाहिए कि ये उनका आंतरिक मामला है, हमें छोड़ देना चाहिए, जिंदा है, हमें क्या मतलब
वो पाकिस्तान के कभी डेफिनेटली हीरो रहे आंतरिक होंगे। मामला है इनका, इसके अंदर हमारी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। हमारी पोजीशन एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स वाली ही है कि किसी भी इंसान, चाहे वो कैदी हो या ना हो, उसको ह्यूमन राइट्स से दूर नहीं रखना चाहिए। हम कभी भी किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, हम जरूर जिस इंटरव्यू की बात दुरानी साहब कर रहे हैं उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर हमारे पॉलिटिकल संबंध किसी नेता, किसी देश के साथ अच्छे होते हैं तो हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, और जैसे हमने शेख हसीना के साथ किया, जैसे हमने दलाई लामा के साथ दिया, और जिसको देते हैं उनको पूरी तरह से हाथ पकड़ के चलते हैं उनका। हम बीच रास्ते हाथ छोड़ के वापस समर्पण करने वाले लोग नहीं हैं। दोस्ती हम अच्छे से निभाना जानते हैं। तो ये हमारा एक पॉलिटिकल साइड है इस चीज का कि हमारी दोस्ती पाकिस्तान के साथ नहीं है, बातचीत भी नहीं है। तो हम इमरान खान को क्यों लेंगे? कुछ देर पहले अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही थी कि एक चिट्ठी निकाली है गुप्त सोर्सों के थ्रू इंडिया ने कि भाई इमरान खान को आप इंडिया में पॉलिटिकल प्रिजनर दे दीजिए। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने उसको खारिज किया है, बोला ये बिल्कुल फैक्ट चेक करके बोला ये गलत है, ये कुछ भी निकाले जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें, अफवाहें जो है वो चलती जाती हैं और इन अफवाहों का कोई अंत नहीं होता है। इंडिया का इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टांस है, हमें देखना चाहिए कि अंदर जो बवाल चल रहा है, क्योंकि हम सिर्फ इमरान खान को इमरान खान एज अ प्रिजनर देख रहे हैं, उसको एज अ पॉलिटिकल फोर्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन्होंने लगाए है 2 महीने की इनके अंदर सेक्शन 144। ठीक है, वो उसका मतलब क्या है कि वो जानते हैं कि ये आज का 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, इनके ऊपर अब बवाल लंबे समय का चलने वाला है। फिर 3 दिन का इन्होंने लगाया है, बिल्कुल असेंबली बैन कर दी है, वहां पे इमरजेंसी लगा रखी है। क्यों? जब अगर आज मिलाना ही था, जब दुरानी साहब कह ही रहे हैं कि भाई मिलाने वाले थे, तो इसमें फिर घबराने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनको डर है कि जब मिलने के बाद जो बाहर आके बयानबाजी होगी उससे फिर लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़केगा। तो इसीलिए उन्होंने असेंबली और ये चीजें बंद कर दी है। इसके ऊपर आके जाके देखिए, नॉर्थ वजीरिस्तान में कल ब्लास्ट हुए। ठीक है, आप देखिए नीचे बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, 7 एक्सप्लोजन्स 1 हफ्ते के अंदर हो रखे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसी तरह से अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे कोई ना कोई सिविल अनरेस्ट चल रहा है, चाहे वो बीएलए के सोर्सेस के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो टीटीपी के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। एक पुलिसमैन मारे जा रहे हैं। सो अगेंस्ट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं। तो एज अ फिनोमिना अगर आप देखेंगे तो ये जो इमरान खान की कैदी है, इस और इसके ऊपर जो एम्बिग्विटी वाला क्वेश्चन है कि वो जिंदा है, मर गए हैं, बुरी तरह से रखे गए हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, इसको लेकर ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी पाकिस्तान के अंदर। जो नहीं, सवाल तो यही ना कि क्या पाकिस्तान के जो अभी हुक्मरान हैं वो जबरदस्ती इस मुद्दे को उठा रहे हैं? अगर जिंदा हैं तो चुपचाप तस्वीर दीजिए, परिवार वालों से मिलने दीजिए। क्यों आप तो क्या चाहता है? क्या खुद पाकिस्तानी सरकार? दुरानी साहब आपसे मैं ये सवाल ले रहा हूं क्योंकि छोटा सा सवाल है कि अगर क्या इतना, अगर आपको सही सलामत हैं, सब कुछ ठीक है, तो क्या फिर पाकिस्तान को सुलगाने की कोशिश की जा रही है क्या दोबारा? और बात रही इमरान खान के क्रिमिनल केसेस की, आप कह रहे हैं जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे सत्ता में, जब वो हटे तो वो भी क्रिमिनल हो गए। नवाज शरीफ जब तक सत्ता में थे तब तक ठीक थे, जब वो हटे वो भी क्रिमिनल हो गए, वो बाहर से आ गए, आजकल अपने मुल्क आ गए हैं, सब कुछ क्लीन चिट उनको मिल गया है। इमरान खान पहले प्रधानमंत्री थे, मैंने देखा जो पाकिस्तान के, वो अपने मुल्क के अंदर रहे। उन्होंने कहा मैं यहीं से लड़ूंगा, जनता मुझे जिताएगी, लेकिन वो भूल गए कि पाकिस्तान में जनता आवाम से सबसे ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तान की सेना। क्या यही वजह है कि इमरान खान आज सलाखों के पीछे है? देखिए, आपका ये क्वेश्चन है वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। तो मेरे ख्याल में मैं पॉइंट वाइज अगर मैं आपको बताता जाऊँ, आपने बात शुरू की थी परवेज मुशर्रफ की। तो परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, आपको पता है कि उन्होंने किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी आपके भी मुल्क है, उसका आपका एक कानून है। अगर उस कानून को, आपका जो आर्टिकल्स हैं, अगर उनको कोई तोड़ेगा तो उसके ऊपर ट्रिलियन का केस बनता है, और अपना मुशर्रफ साहब के ऊपर ट्रिलियन का केस बना था। तो इस वजह से नवाज शरीफ पे कौन से केस बने थे? मैं अब सर सुन लेना, पॉइंट वाइज सुन लेना। एक तो ठाकुर साहब थोड़ा सा तहम्मुल आप देखें, अगर जब कोई बात कर रहा होता तो मैं भी चुप करके सारी बातें सुन रहा था। मैं पॉइंट कर रहा हूं कि मेरा पॉइंट सिर्फ मैं बोल रहा हूं ना है। सर, ठाकुर साहब काइंडली जरा, मैं आ रहा हूं, मैं नवाज शरीफ के ऊपर आ रहा हूं जी। नवाज शरीफ को आपने, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने 126 दिन का जो धरना दिया था, और उस वक्त आपकी अदालतें जो थी, सॉरी पाकिस्तान की जो अदालतें थी, उन्होंने उनके ऊपर केसेस बनाए थे। और उन्हीं जज से ही इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ही
वो सारे के सारे जजेस जिन्होंने ये फैसले दिए थे उनको सजा दी थी, उन्होंने माफी मांगनी शुरू कर दी, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई हमसे गलती हुई है, हमें हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। किसका? इमरान अहमद खान नियाजी साहब की रजीम का। अच्छा, उसके बाद आपने बात की है दुरानी कि साहब, दुरानी साहब थोड़ा सा रोक रहा सुन ले, हूं, दुरानी साहब सर बस यही सुन रोक लेना। रहा हूं। आपने जी जी कहा कि नवाज शरीफ पे जो केस लगे थे वो इमरान खान के दबाव में थे, कल को इमरान खान सत्ता में आ जाते हैं, यही जज कहते हैं कि हमारे पास शहबाज शरीफ का दबाव था, हमारे तो भाई पास आएगा मुनीर ना, का जब दबाव था। वेयर इज द आएगा तो डेमोक्रेसी, मैं आपको वेयर वही इज बात द लॉ बताऊंगा। इन पाकिस्तान? सवाल तो यही है ना। सर, सुन ये तो ले, सिर्फ ठाकुर साहब, पावर का खेल चल रहा ठाकुर साहब, है। जिसके हाथ में पावर है ठाकुर साहब, पाकिस्तान में, वो ठहर अपने जाइए। हिसाब से नियम चला रहा है, अपने हिसाब से लोगों को जेल में डाल रहा है। सुन ले ठाकुर साहब, सुन ले जरा आराम से, तहम्मुल से सुन लेना। ये हमारे जो बड़े हमारे सीनियर, मुझसे तो बहुत ज्यादा सीनियर है, इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए रिग्ड हुए हैं। तो गुज़िश्ता काफी अरसे से भारत के अंदर राहुल गांधी साहब जो हैं वो एक ही चीज लेके बैठे हुए हैं। उसके ऊपर भी जरा थोड़ी नजरसानी कर लें, अपनी अदाओं के ऊपर भी गौर कर लें। अगर आप पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं किसी भी किस्म का अगर आप उसको रिग्ड का आप इल्जाम लगाते हैं, तो फिर राहुल गांधी साहब को भी आप उनको भी चुप करवा दें, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो एक ही शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के हर आदमी को बोलने का अधिकार है। सुन ले ठाकुर साहब, ये तो यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों का। नहीं, आप मैं 2 आपको घंटे बता तक रहा आप हूं। लोगों की गुफ्तगू सुनोगे, आप 2 सेकंड आपसे सुनी नहीं जाती, आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती नहीं, है। आप सवाल सर, सुन उठाएंगे लेना, तो मैं जवाब तो चुप कर दूंगा जाए भाई, ना। चुप कर जाए, मैं कह रहा हूं ना। लुकमा ना दे भाई, लुकमा ना दे, ठहर जाए।